नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ अपनी दूसरी क्लास लेके। और इस क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आपके सामने प्रस्तुत है यहाँ पे वर्ग एवं वर्गमूल। वर्ग एवं वर्गमूल मतलब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो अब वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है वो हमको यहाँ पे अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। और आपको मैं वर्ग निकालना और वर्गमूल निकालना मतलब बहुत जल्दी से हो सके ऐसे तरीके आपको बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वर्ग की कि ये वर्ग क्या होता है। तो आप सबको पता है, आपके सामने आपको ये टेबल भी दिख रही है, उसमें मैंने 1 से 20 तक के सारे वर्ग लिखे हुए हैं। तो आपको ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं लगती है कि वर्ग मतलब किसी संख्या का उसी संख्या में वापस गुणा कर देना। आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, इस तरह से पूरा दिख रहा है। मतलब कि किसी संख्या का उसी में गुणा करना क्या कहलाता है, वर्ग करना या वर्ग संक्रिया। तो अब यहाँ पे वर्ग के बारे में हम आगे देखते हैं कि वर्ग को लिखते कैसे हैं। वर्ग या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। तो मैंने लिखा यहाँ पे एक का वर्ग लिखना है तो एक के वर्ग को मैं इस तरह से लिखूंगा, एक का स्क्वायर, एक का वर्ग मतलब ऊपर घात के रूप में क्या लिखूंगा मैं, 2। मैंने लिखा यहाँ पे 2 की घात 2, 3 की घात 2। मतलब ये जो ऊपर जो संख्या मैंने लिखी है उसको हम क्या कहते हैं, घात या घातांक, घात या घातांक। इसका मतलब क्या है कि ऊपर घात में जितनी भी संख्या लिखी है उस संख्या का उसमें उतनी की बार गुणा करना है। मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब 3 में 3 का गुणा कितनी बार करना है, 2 बार, मतलब 3 इंटू 3 करना है, 2 बार, दो संख्या लिखनी है। इसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे 3 की घात 4। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे क्या करना है यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब कि 4 बार गुणा करना है। किसका, 3 में ही 3 का। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि 3 की घात 4 है तो आप 3 इंटू 4 कर दो, ये गलत हो जाएगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, घात या घातांक, जो कि ये दर्शाता है कि उसी संख्या का उसी में उतनी बार गुणा करना है जितना कि ऊपर लिखा है। 2 लिखा है तो 2 बार गुणा, 4 लिखा है तो 4 बार गुणा, 3 लिखा है तो 3 बार गुणा, 50 लिखा है तो 50 बार गुणा। तो ये तो हो गया वर्ग के बारे में। तो यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत है पूरा वर्ग और वर्ग संख्या है। इनको हम क्या कहेंगे, ये जो संख्या है वो तुम्हारी मूल संख्या है सारी, 1 से शुरू हो रही है सारी। इससे छोटी संख्या भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, लेकिन 0 का तो 0 हो जाएगा। 0 में मैंने आपको बताया कि 0 में किसी भी संख्या का गुणा करो तो उत्तर क्या आता है, 0 आता है। इसलिए मैंने यहाँ पे 0 नहीं लिखा है। सबसे पहले मैंने 1 से स्टार्ट किया है तो 1 का वर्ग आ रहा है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। इसके बाद 11 का 121, इस तरह से 20 तक के वर्ग आपको याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है। आप इसको कहीं पेज पे लिख के एक बार चिपका दे अपने घर पे, तो आपको ऐसे ही देखते देखते ये याद हो जाएंगे। ये बहुत जरूरी है, 1 से 20 तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सामने आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़े इनको, इसलिए ये आपको याद हो तो बेहतर है। तो इसके आगे हम बात करते हैं, यहां पे संख्या और वर्ग संख्या, उनकी इकाई के जो अंक है उनके बारे में बात करते हैं। इकाई अंक मतलब इधर से दाईं तरफ से पहला अंक। तो यहां पे मैं एक टेबल बना रहा हूं आपके सामने। यहां पे तो लिख रहा हूं मैं वर्ग संख्या, या इसको पूर्ण वर्ग संख्या भी कह सकते हैं, मतलब ये पूरी वर्ग संख्या है। मैंने लिखा यहां पे वर्ग संख्या और यहां पे लिखता हूं मैं मूल संख्या, मतलब जो भी हमारी संख्या है। और वर्ग संख्या का इकाई अंक, हम इकाई अंक की बात करेंगे। और इसके बाद यहां पे हमारी जो मूल संख्या है उसका इकाई अंक। तो इसमें आपको एक रिलेशन मिलेगा। क्या रिलेशन मिलेगा वो आपके सामने यहां पे अभी पता चल जाएगा आपको, कि अगर कोई भी वर्ग संख्या है उसकी इकाई में अगर 0 है तो वर्ग संख्या कौन सी है, ये सारी कौन सी संख्या है, वर्ग संख्या। उसकी इकाई में अगर 0 है, दिख रहा है आपको 0, तो उसकी जो मूल संख्या होगी पहले वाली, उसकी इकाई में भी क्या होगा, 0 आएगा। इसके बाद अगर वर्ग संख्या की इकाई में 1 है तो उसकी पहले वाली जो मूल संख्या है उसमें क्या क्या अंक हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे वर्ग संख्या में 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है और यहां पे भी 1 है। मतलब 1 है तो 1 भी हो सकता है मूल संख्या की इकाई में, और
एक है तो 9 भी हो सकता है, यहां भी दिख रहा है एक है तो 9 भी हो सकता है, एक है तो 1 भी हो सकता है। मतलब कि एक हो तो हमारी जो मूल संख्या है उसकी इकाई में 1 या 9 दोनों में से कोई भी आ सकता है। अब आप यहां पे देखेंगे कि इन वर्ग संख्याओं की इकाई में आपको कहीं पर भी 2 नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है। इसके बाद देखिए और कौन सी संख्या नहीं दिख रही है, 3 नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, और कौन सी संख्या नहीं दिख रही है, देखिए ध्यान से, तो यहां पे 7 भी नहीं है और 8 भी नहीं है। मतलब कि कोई भी वर्ग संख्या, जो भी वर्ग संख्या होगी 20 से ज्यादा भी, बहुत बड़ी बड़ी संख्या भी ले लो आप, उनमें भी उनके इकाई अंक में कभी भी 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा और 8 भी नहीं आएगा। तो सीधा 2 3 नहीं आता है, तो बात करते हैं 4 की। अब वर्ग संख्या की इकाई में 4 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। इसका मतलब अगर वर्ग संख्या की इकाई में 4 है तो उसकी जो पहले वाली मूल संख्या थी उसकी इकाई में क्या हो सकता है, 2। अगर वर्ग संख्या की इकाई में 4 है तो उसकी पहले वाली मूल संख्या में क्या हो सकता है, 8। मतलब 4 हो किसकी इकाई में, वर्ग संख्या की इकाई में, तो उसकी मूल संख्या की इकाई में 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं हम आगे 5 की। तो देखिए यहां पे 5 है और यहां पे 5 है और कहीं 5 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ग संख्या की इकाई में 5 है तो उसकी जो मूल संख्या है उसकी इकाई में भी क्या आएगा, 5 आएगा। तो 5 का यहां पे क्या आएगा, 5 ही आएगा। इसके बाद बात करते हैं 6 की। तो 6 कहां पे है, 6 यहां पे है, यहां पे है, यहां पे भी है और यहां पर भी है। मतलब कि हमारी जो वर्ग संख्या होगी, वर्ग करने पर जो भी संख्या मिलेगी हमको वर्ग संख्या, उसकी इकाई में 6 है तो उसकी जो मूल संख्या होगी उसकी इकाई में 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे दोनों जगह 6 है लेकिन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है। यहाँ पे भी ऐसा ही दिख रहा है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, लेकिन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है। मतलब कि अगर 6 है तो यहाँ पे 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। इसके बाद मैंने अभी कहा था 2 3 7 और 8 ये किसी भी वर्ग संख्या की इकाई में कभी नहीं आते हैं। मतलब कि अब बात करते हैं सीधा 9 की। तो अगर वर्ग संख्या की इकाई में 9 तो कहां पे है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां भी है और यहां भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 9 है इकाई में किसकी, वर्ग संख्या की, तो उसकी जो मूल संख्या होगी उसकी इकाई में भी क्या आएगा, 3 भी आ सकता है और 7 भी आ सकता है। यहां पे भी देख सकते हैं आप, 3 भी आ सकता है और 7 भी आ सकता है। मतलब कि वर्ग संख्या की इकाई में 9 है तो यहां पे 3 भी आ सकता है और 7 भी आ सकता है। तो इसके बाद ये टेबल आप अच्छे से ध्यान में रखें इसको, तो आपको बहुत ही वर्ग निकालने में और वर्ग से वापस वर्गमूल निकालने में आपको बहुत ही आसानी होगी। अब यही ये जो आपने संख्या का इकाई अंक लिखा है उसको आप एक और ब्रैकेट में लिख सकते हो, वर्गमूल। मतलब कि जो भी वर्ग संख्या होगी उसका आप वापस वर्गमूल निकालोगे तो वो जो हमारी संख्या आएगी उसका इकाई अंक हम इसमें भी देख सकते हैं। मतलब कि यहां पे भी आप सीधा वर्ग और वर्गमूल दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट क्रियाएं हैं, दोनों एक दूसरे की विपरीत है। मैंने कहा था वर्ग का मतलब घातांक कितना होता है, घात या घातांक 2। वर्ग में घात मैंने कितनी बताई थी, 2। मतलब कि मैं इस तरह से लगाऊंगा 1 की घात 2 या 2 की घात 2, इस तरह से, मतलब कि 2 बार गुणा करना। लेकिन अगर मैं वर्ग मूल की बात करूं तो यहां पे ये जो 2 है वो मूल में चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, उल्टा हो जाएगा। मतलब कि ये घात 2 है तो अगर वर्गमूल की बात करें हम, किसकी, वर्गमूल की, तो उसके लिए घात क्या हो जाएगी, 1/2 विपरीत हो जाएगी। मतलब कि 2 को मैं लिखूं 2/1, 2 को लिखूं 2/1 तो वर्गमूल की घात क्या हो जाएगी, 1/2। अब हमको ध्यान नहीं रखना है कि ये दोनों एक दूसरे की विपरीत क्रियाएं हैं। मतलब कि मैंने लिखा 1 का वर्ग 1 तो 1 का वापस वर्गमूल भी क्या आएगा, 1। 2 का वर्ग 4 तो 4 का वर्गमूल वापस क्या आएगा, 2। 3 का वर्ग 9 तो 9 का वर्गमूल वापस क्या आएगा, 3। 4 का वर्ग 16 तो 16 का वापस वर्गमूल 4। इस तरह से ये आपस में एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। तो वर्ग के लिए मैंने अभी आपको बताया कि घात के रूप में लिखते हैं ऊपर 2 घात, तो अगर वर्गमूल लिखना है तो उसके लिए हम ऊपर आधी घात भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा 2 की घात 1/2, लेकिन हम इसको ऐसा नहीं लिख के एक स्पेशल चिन्ह देते हैं इसको, √2, मतलब रूट के अंदर 2। अब इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, रूट।
या वर्गमूल। इस चिन्ह का नाम है, इस चिन्ह को नाम ये देते हैं करणी चिन्ह। करणी चिन्ह, इसको क्या कहते हैं? करणी चिन्ह। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसका मतलब क्या होता है? आदिघात। वर्गमूल का मतलब क्या होता है? आदिघात। तो अब बात करते हैं, देखिए यहां पर वर्गमूल से वर्ग निकालना आपको, तो भी आप आसानी से कर सकते हो। आपके सामने मैंने सीधी संख्या दे दी कि 576। इस 576 का आपको क्या निकालना है? मान लो वर्गमूल निकालना है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। जिस तरह ये सारी वर्ग संख्या आ रही है, ये भी क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर आपको इसका वर्गमूल निकालना है तो आपको पहले ये पता चल जाए कि इसकी इकाई में क्या होगा। आप इतना तो ध्यान लगा ही सकते हो सबसे पहले। तो 576 इसकी इकाई में क्या है? 6 है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई में 6 है तो इससे जो वर्गमूल निकलेगा या हमारी जो पहले वाली मूल संख्या होगी वही हमारा वर्गमूल कहलाएगा। तो उसकी इकाई में क्या हो सकता है? अगर 6 है तो 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो इतना हम इससे पता लगा सकते हैं। तो अब तक मैंने आपको जो जो बताया उसमें आपको लग रहा होगा कि ये छोटी छोटी बातें मैं क्यों बता रहा हूं, लेकिन ये जो बात है, ये जो बात मैंने आपको इसके माध्यम से बताई है, ये बात आपको आप जब वर्गमूल निकालोगे तब आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में आपको जरूर रखना है। अब हम वर्गमूल से थोड़ा हटके वापस वर्ग निकालने की जो विधि है हमारी शॉर्ट विधि, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और अब हम स्टार्ट करते हैं कि वर्ग हम फटाफट एकदम जल्दी से कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके सामने 2 अंकों की। जो 2 अंकों की संख्या है उनका वर्ग निकालना मैं आपको सिखाऊंगा और इसके बाद 3 अंकों की संख्या का आपको वर्ग निकालना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या मतलब 10 से 99 तक की संख्या। 10 से 99 वो सारी कौन सी संख्या है? 2 अंकों की संख्या, मतलब उसमें 2 डिजिट है, 2 नंबर है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, मान लो मैंने यहाँ पे बात कर दी आपके सामने 36 की। आपको निकालना है 36 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे फटाफट? तो आपको 36 का स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ? आपको 36 में 36 का गुणा करना है। तो 36 में 36 का गुणा करोगे आप, तो यहाँ पे ऐसे लिखो या फिर यहां से भी सीधा हो सकता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा खोल के बता रहा हूं कि 36 में 36 का गुणा करना है। तो आपको कैसे करोगे? तो सीधा यहाँ पे क्या करोगे? सबसे पहले ये 6 और 6 इस तरह से मैंने लिखा, फिर मैंने लिखा 3 6 3 6 और फिर लिखा 3 और 3। तो अब मेरे को इस तरह से लिखना, पहले ये दोनों, फिर ये चारों और फिर ये दोनों। पहले ये दो, फिर ये चारों और फिर ये दोनों। फिर क्या करना है आपको? इनका तो सीधा गुणा कर देना है। जो 2 अंकी मैंने लिखे हैं उनका तो सीधा आपस में क्या कर देना है? गुणा कर देना है। और यहां पे आपको क्या करना है? क्रॉस गुणा करना है। इसका इससे करना है और इसका गुणा इससे करना है। फिर यहाँ पे गुणा करने के बाद क्या करना है कि गुणा करने के बाद जो भी दोनों गुणनफल आएंगे उनकी क्या कर देनी है? आपको जोड़ कर देनी है। तो होगा क्या यहाँ पे? देखिए यहाँ पे 6 इंटू 6 कितना आएगा? 36 आएगा। फिर यहाँ पे हम दीवार लगा देते हैं। फिर 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 18। इधर भी 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 18। तो 18 और 18, 18 का डबल कितना हो जाएगा? 36। तो यहाँ पे हमारे कितना आया? 36। फिर आगे इधर 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? हमारे 9। अब आपको ये जो 3 कॉलम दिख रहे हैं इनके बारे में आपको ये करना है, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो पीछे वाले कॉलम है, जितने भी इधर लास्ट वाले कॉलम, उन सब में एक ही अंक रहना चाहिए। बाकी सारे अंक हमको आगे भेजते रहने और उसकी शुरुआत हमको सबसे दाईं तरफ से करनी है। तो इधर से 3 है, 2 अंक है, 3 और 6, तो 3 को कहां पे भेज देंगे? आगे। तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा? 6। फिर ये 3 आगे चला गया तो 36 में 3 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, जोड़ हो जाएगी। 36 और 3 39। इसके बाद आगे कितना है? 9। तो अब यहां पे भी 2 अंक है तो इसको भी यहां से हटाना पड़ेगा, तो इसको भी यहां पे आगे भेज देंगे हम। तो ये भी इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। फिर यहां से कितना है? 6। ये यहां पे कितना है? 9 है। और फिर इसमें जाके 9 में ये 3 ऐड हो गया तो कितना हो गया? ये 12। अब इन ऑब्लिक को हमको हटा देना है सीधा। तो हमारा 36 का वर्ग कितना आ जाएगा? 1 2 9 6 मतलब 1296 या 1296। तो ये हमारा हो गया 36 का स्क्वायर। अब ये तो आपको लग रहा होगा थोड़ा लंबा तरीका है, तो इसको फटाफट आप कैसे करोगे? तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि कैसे करना है। आप ऐसे लिख सकते हो 36 36 2 बार, क्योंकि आपको गुणा करना है।
फिर आप सीधा स्टार्ट कर दो। सबसे पहले क्या करोगे, इधर से 2 ही उठाओगे जैसे कि मैंने पहले उठाए थे। 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36। तो 36 का 6 तो आपको यहां पे उतारना है, और ये जो आगे 3 बच गया वो हमको क्या रख लेनी है, हासिल रख लेनी है। 36 का 6 यहां पे और 3 हासिल रख लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, मैंने 2 उतारे थे, फिर आपको सेकंड टाइम क्या करना है, क्रॉस गुणा करना है। पहले ये 2 लेने हैं, फिर ये 4 लेने हैं। तो पहले मैंने 2 ले लिए तो 6 इंटू 6 आया 36 का 6, और फिर 4 ले लिए तो क्रॉस गुणा 3 इंटू 6 तो 3 इंटू 6 18, और 3 इंटू 6 18। फिर क्या करना था, मैंने बताया था यहाँ पे जोड़ कर दिया आपको 18 और 18 की। तो 18 और 18 कितने हो गए 36। 36 में जो हमारी हासिल आई थी इसको जोड़ना ना भूले, हासिल को ध्यान में रखना है। तो 36 और 3 कितने हो गए 39। तो 39 का कितना आ गया 9। कितने हुए थे 39। तो 39 का 9 यहां पे आएगा, और फिर से 3 क्या हो गई हासिल हो गई। फिर आपने पहले 2 लिए थे, फिर ये 4 लिए, अब इधर से 2 लेने इस साइड से। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, और 9 में ये जो हमारी 3 हासिल थी वो जोड़ देंगे। तो कितना हो गया ये 1296। ठीक है, अब किसी और संख्या को लेके देखते हैं हम कि इसको फटाफट कैसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको आपके सामने लिख दिया, यहाँ पे मान लो 53 का आपको स्क्वायर निकालना है, 53 का स्क्वायर निकालना है। तो 53 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करोगे, 53 इस तरह से लिखोगे। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे फर्स्ट से 2 संख्या उठानी है। 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 कितना आ गया 9। अब 9 है तो हासिल कोई नहीं है तो हमको हासिल का ध्यान नहीं रखना। फिर ये 2 लिए थे, 3 इंटू 3 9 आया। अब क्या करना है आपको, क्रॉस करना है, क्रॉस गुना 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 3 15। तो 15 और 15 कितना हो गया 30। तो 30 का यहाँ पे क्या आएगा 0, और हासिल कितनी हो गई 3। इसके बाद आगे से फिर से क्या लेनी है 2 अंक लेने। तो 5 इंटू 5 25। तो 25 और ये जो 3 मैंने हासिल रखी थी वो कितना हो जाएगा 25 और 3 28। तो हमारा उत्तर कितना आया 2809, 2809। अब एक और बार मैं आपको बता देता हूं, एक बार में तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो एक और बार देख लीजिए कोई और संख्या। मैंने आपके सामने लिख दिया, मान लो 78 का स्क्वायर करना है, मतलब 78 का वर्ग निकालना है, मतलब कि 78 में 78 का गुणा करना है। अब देखिए यहां पे भी फिर से वही बात, 8 इंटू 8, पहले 2 उठाओ, फिर ये दोनों उठाओ, मतलब 4 हो, और फिर इधर से 2 उठाओ। तो फिर 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 64। तो 64 का यहाँ पे क्या आएगा 4 आ जाएगा, और आगे क्या बचा 6। तो 6 हमारी हो गई हासिल। फिर क्या करना है क्रॉस गुणा, मतलब 4 उठा रहे हैं। तो 7 इंटू 8 56, और 7 इंटू 8 56। अब आपको क्या करना है 56 में 56 की जोड़ करनी है। तो 56 और 56 कितना हो जाएगा 56 और 56 आपको जोड़ना है तो आप तोड़ के जोड़ो। 56 को 2 बार जोड़ना है, तो 50 को 2 बार जोड़ो, और 56 के ऊपर में जो 6 थे उनको भी 2 बार जोड़ो। तो 50 और 50 100 हो गए, और 6 और 6 12 हो गए। तो कितने हो गए 112 और ये हासिल 6। तो कितना हो गया 118। अब 118 है तो उसका 8 कहां पे उतारेंगे यहां पे, और आगे का ये 11 क्या हो जाएगी हमारी हासिल। फिर ये चारों ले लेते हैं, और इधर से 2 वाले ले लेंगे। तो 7 इंटू 7 कितना हो गया 49, 49। तो 49 में हमको कितने जोड़ने हैं अब हासिल 11। तो 49 और 11 कितने हो जाएंगे 7। तो हमारा उत्तर क्या हो गया 6084, मतलब कि 78 का वर्ग क्या हो गया 6084। तो ये तो आपको समझ में आया ही होगा। अब आगे बात करते हैं हम कि इसको थोड़ा और आसान कैसे किया जा सकता है। अभी मैंने आपके सामने वर्ग लिखे थे, तो उनसे इसको और आसान कैसे किया जा सकता है। मैंने आपके सामने फिर से एक संख्या लिखी 82 मान लो। आपको क्या करना है 82 का स्क्वायर करना है, 82 का स्क्वायर करना है। तो आप क्या करोगे, आप हर बार क्या कर रहे थे 82 इधर से इन दोनों का गुणा और इधर से इन दोनों का गुणा कर रहे थे, और बीच में क्रॉस गुणा कर रहे थे। मैं दोनों साइड की बात कर रहा हूं। तो देखो दोनों साइड में आप क्या कर रहे हो, उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा कर रहे हो, मतलब कि आप सीधा इनका क्या कर सकते हो स्क्वायर कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा 2 का स्क्वायर लिखो, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो गया 4। फिर क्या करना है इन दोनों का गुणा कर दो, 8 दूनी 16 और उसका डबल कर दो। फिर इन दोनों का गुणा करना है, पहले फर्स्ट का स्क्वायर, फिर दोनों का गुणा 8 दूनी 16 और उसका डबल, 8 दूनी 16 और डबल 32। तो 32 का यहाँ पे क्या आएगा, 32 पूरा नहीं लिखना है, 32 का आएगा 2। हासिल का ध्यान रखना है, 2 अंक हुए मतलब हासिल बचेगी। तो 32 का 2 लिखा तो हासिल कितनी बची 3। अब 3 है तो आगे अब ये जो 8 दिख रहा है उसका हमको क्या करना है स्क्वायर करना है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 में ये 3 हासिल जोड़ देंगे तो 64 और 3 67।
तो 82 का स्क्वायर क्या हो गया 6724। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपने लिख दिया यहाँ पे 96, तो 96 में 96 का आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो 96 का क्या करना है, स्क्वायर। तो आपको इस तरीके से लिखना है इसको। अब 96 का स्क्वायर करना है तो क्या करोगे, पहले 6 का स्क्वायर 36, तो 6 का स्क्वायर पूरा 36 नहीं लिखना है, 36 का लिखोगे 6, हासिल कितने बची 3। अब क्या करना है, इन दोनों का गुणा करके उसका डबल करना है। 9 इंटू 6 कितना हो गया 54, 54 और हमारी हासिल बची थी 3, तो 54 और 3 57, 57 का क्या हो गया 7 और हासिल आई 5। फिर आगे से ये 9 है, उस 9 का क्या कर देना है, स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, 81 और 5 कितना हो गया 86, तो 8676 हमारे 96 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से आप दो अंकों की संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हो। और अब हम बात करते हैं 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर कैसे निकाले। जो भी 3 अंकों की संख्या है उसका स्क्वायर कैसे निकाले, मतलब कि 100 से लेकर 999 तक की जो संख्या है उनका स्क्वायर कैसे निकाले। तो उसके लिए भी थोड़ी आसानी तरीका है, थोड़ा लंबा आपको जरूर लगेगा, लेकिन अगर आप इन सब चीजों की प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये समझ में आएगा। बिना अभ्यास के आप ये देख लो एक बार, आपको लगेगा कि एक बार तो समझ में आ गया है, लेकिन कुछ देर बाद वापस भूल जाओगे कि करना ही क्या था हमको यहाँ पे। इसलिए आपको मैं जो भी बता रहा हूं आज, मैंने जो भी गुणे करने के तरीके, जो भी स्क्वायर करने के तरीके आपको बताए हैं, उनका आपको ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा अभ्यास करना है। तो आप इतना स्पीड कर लोगे कि आप खुद बिलीव नहीं कर पाओगे कि हमने ये कैसे कर लिया। तो शुरू करते हैं 3 अंकों की संख्या का। तो 3 अंकों की संख्या के लिए आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। मैंने लिखा है यहाँ पे मान लो 342, तो 342 का मान लो मुझे निकालना है स्क्वायर। तो क्या करना है, मतलब 342 में 342 का गुणा करना है। तो यहां पे आपको थोड़ा सा बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, केंद्रित करना है अपने दिमाग को कि यहां पे क्या करना है। सबसे पहले हम वही कर रहे थे, इधर से 2 लिए थे, फिर 4 लिए थे, फिर इधर से वो 2 अंकों में इधर से 2 लिए थे। लेकिन यहां पे क्या करना है आपको, यहां से ये 2 लेने हैं, फिर ये 4 लेने हैं, फिर इधर से ये 6 पूरे लेने हैं, फिर इधर से ये 2 लेने हैं, और फिर इधर से ये 1 लेना है। वापस ध्यान से देखना। अब मैं शुरू करता हूं गुणा करना। तो क्या करोगे, 4 इंटू 2, मतलब सॉरी 2 इंटू 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, सीधा गुणा कर दिया और लिख दिया, कोई हासिल नहीं बची थी। अब क्या करोगे, ये 4 ले लोगे, तो इनका यहां पे क्या करोगे आप, क्रॉस गुणा कर दोगे। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब जब भी क्रॉस गुणा करते हो तो मैंने बताया था आपको कि आपको क्या करनी है, जोड़ करनी है। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 और 8 कितना हो गया 16। तो 16 का यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 6 लिखना है। 16 का लिखोगे 6 और हासिल आ गई 1। हासिल कितनी आ गई 1। फिर क्या करना है, ये पूरा लेना है आपको। तो इसमें क्या करना है आपको, दोनों लास्ट वाले क्रॉस करने हैं और बीच वाले का गुणा सीधा कर देना है, और इन तीनों को क्या करना है, जोड़ देना है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 6 और 6 12, और इधर से 4 चौके 16, तो 12 और 16 कितना हो गया 28, 28 और ये हासिल 1, तो कितना हो गया 29। 29 का 9 आएगा, और हासिल फिर से कितनी बची 2। अब हो गया, ये तीनों ले लिए, पहले हमने ये लिया, फिर ये दोनों लिए, फिर ये तीनों लाइनें ली। अब क्या करना है, इधर से 2 लाइन लेनी, पहले बढ़ाना है फिर घटाना है। इधर से 2 लाइन, तो फिर से यहाँ पे 2 लाइन है, तो 2 का क्रॉस, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 4 12, 12 और 12 24, 24 में कितना जोड़ देना है 2, तो 24 और 2 26, तो 26 का यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, 26 का आ गया 6। इसके बाद हासिल बची फिर से 2। फिर देखोगे आपने यहाँ पे ये दोनों लिए हैं। अब फिर से क्या करना है, एक और कम करना, मतलब सिर्फ ये एक लाइन लेनी और एक लाइन लेनी को सीधा गुणा करना है। 3 इंटू 3 9, 9 और हासिल कितनी 2, तो 9 और 2 11। तो ये हो गया आपकी 342 का स्क्वायर। कितना हो गया 342 का स्क्वायर। अब आगे देखते हैं हम, जैसे कि कोई और संख्या है 342 के अलावा, उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे 978, तो 978 का स्क्वायर, तो 978 में 978 का गुणा करना है। तो फिर से ध्यान देना इस बात का, सबसे पहले 2, फिर ये 4, फिर ये 6, और फिर इधर से ये दोनों, और फिर इधर से ये 1 लाइन, ठीक है।
लाइन की बात करें सीधा तो पहले एक लाइन, फिर दो लाइन, फिर तीनों लाइन, फिर इधर से दो लाइन और फिर इधर से एक लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले 8 और 8 एक लाइन ली तो 8 इंटू 8 64, 64 का 4, हासिल बची 6। फिर दो लाइन तो दो लाइन आ गई मतलब क्रॉस गुणा, तो क्रॉस गुणा इस तरह से 7 इंटू 8 56, 7 इंटू 8 56, 56 और 56 112, 112 में कितना जोड़ देना है 6, तो 100 कितना हो गया 18, 118, तो 118 का 8 यहां पे जाएगा और हासिल कितनी बच गई 11। फिर दो लाइन ली थी, अब क्या लेना है तीनों लाइन। अब तीनों लाइन में क्या करना है, दोनों लास्ट वाले तो क्रॉस और बीच वाला सीधा, तो ये 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 और बीच में 7 इंटू 7, तो 9 इंटू 8 72, 9 इंटू 8 72, दोनों को मिला के 144 144 और 7 इंटू 7 49, कितना हो गया 7 इंटू 7 49, तो 144 और 49 कितना हो जाएगा, तो 144 में 49 जोड़ देना है आपको, 144 में 49 जोड़ोगे तो आपके सामने कितना हो जाएगा, ये 13, ये 1, ये 9 और ये 1, कितना हो गया 193, तो 193 आया। अब हासिल कितनी थी हमारे पास 11, अब 193 में हमारी 11 हासिल जोड़ देनी है, 11 हासिल जोड़ दी कितना हो गया 204, अब 204 का 4 तो यहां पे लिखेंगे, 204 का 4 लिख दिया और हासिल कितनी हो गई 20। अब तीनों लाइन ली थी, अब कितनी लाइन लोगे आप 2, तो फिर से इधर से 2 है मतलब क्रॉस, फिर से 9 इंटू 7 63, 9 इंटू 7 63, तो 63 और 63 कितना हो गया 126, 126 के बाद हासिल 20 जोड़ देनी है, तो 126 और 20 146, तो 146 का 6 यहां पे उतारोगे और हासिल फिर से कितनी होगी 14। तो ये जो 14 हासिल हुई है उसमें फिर से आ गई एक लाइन, 9 इंटू 9 81, 81 और 14 95, तो यहां पे सीधा आपको क्या करना है 95 लिख देना, क्योंकि आगे का हमारा गुणा खत्म हो गया है। इस तरह से आप 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो। वैसे तरीका थोड़ा आपको लंबा जरूर लगेगा, लेकिन अगर आप इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तो ये आप इतना स्पीड कर लोगे कि आपको खुद पे बिलीव नहीं हो पाएगा। तो आपको इस तरीके को थोड़ा केयरफुली करना है, थोड़ा ध्यान रखना है, हासिल कहीं छूट नहीं जाती। और ज्यादा से ज्यादा आपके सामने अगर एग्जाम में भी सवाल आता है तो 2 अंकों की संख्या तक का ही आता है, तो 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना तो आपके लिए बहुत ही आसानी था। उसको आपको क्या करना है, एक ही बात ध्यान रखनी है, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस अभ्यास करना है, तभी आप आसानी से उसको सीख पाओगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे बताएं कि ये चीज आपको समझ में आ रही है या नहीं, क्योंकि हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्गमूल के बारे में कि वर्गमूल कैसे निकालना है। तो वर्गमूल के लिए मैंने जो आपको वो टेबल बनवाई थी, वो टेबल आपको ध्यान में रखनी है, भले उसका आप बीच में स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर उसको उतार लेना। तो उसके माध्यम से हम 4 अंकों की संख्या तक का वर्गमूल एकदम आसानी से निकाल लेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।